Hey everyone, welcome to this amazing cyber talk with Cyber Jill. साइबर जिल भैया बहुत ही नॉन नेम है इस इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी में, स्पेशली इन इंडिया में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है मैंने। बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में भी बात की है। बहुत चीज़ें हैं जिनकी डिस्कस हमने उसमें किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी टेक्निकल स्किल्स तो पहले भी जानता था, लेकिन आज इस इंटरव्यू को करने के बाद उनके जो आसान मुश्किल चीज़ों को आसान करके समझाने की जो कला है उनको भी मैंने आज देखा। हर एक मुश्किल चीज़ को इतना आसान बना देते हैं कि लगता है कि वह पहले भी इतनी ही आसान थी। और इस टॉक में हमने उनकी पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात की है कि उन्होंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हैकर करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका साइबर टॉक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साइबर टॉक है। आप अगर इसे मिस नहीं कर सकते, मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। इसको देखते साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए और एक बार में समझ में आए दूसरी बार देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल। अगर एक साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट है, आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट है जो साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं और आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिल भैया से और उन्होंने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं जो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और हो सकता है ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस हो जाएं जो आपके मन में भी आते हैं, लेकिन हो सकता है आपको आंसर ना मिले अब तक। सो मेक श्योर आपको इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देखिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो वेलकम जिल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया भाई, बहुत दिनों से हमारी बात हुई थी। आते हैं, मिलते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मिल चुके हैं, पूछते हैं कुछ मजेदार सवाल। पूछो, जवाब देता हूँ मैं, मजा आएगा। आज आपको इंट्रोडक्शन की तो वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस चैनल पर आए हो। आपको इंडिया में तो खासतौर पे साइबर सिक्योरिटी में आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा आप ऐसे बताओ कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप क्या मानते हो कि साइबर जिल कौन है, पाठशाला क्या है, स्पिंदा है, क्या है? मतलब आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ओके, साइबर जिल को लोग बग बाउंटी हंटर मानते हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं अपने YouTube वीडियोस पर कि आप बग बाउंटी हंटर हो, तो आप बग बाउंटी हंटिंग क्यों नहीं करते हो? तो मैं एक ये मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करना चाहता हूँ। साइबर जिल एक बग बाउंटी हंटर था, लेकिन साइबर जिल अब एक टीचर है जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाता है। सो मैं अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर कहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर कहता हूँ। और जहाँ पर ये चीजें इंस्ट्रक्ट होती है उस जगह का नाम है स्पिन द हैक, और स्पिन द हैक का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है पाठशाला, जहाँ पर हम लोगों को ट्रेन करते हैं पेन टेस्टिंग और बाकी सारी फील्ड्स की। और तो ये मेरी एक छोटी सी प्यारी सी इंट्रोडक्शन है जो मैं हर बार लोगों को देता हूँ। ओके, मतलब आप एज ए टीचर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, बग बाउंटी आपका पास्ट था। मैं जो सीखता हूँ मैं सिखाता हूँ। हाँ, बग बाउंटी में आपने बहुत सब कुछ सिखाया भी है लोगों को जो आए हैं। उन्होंने आपके यूट्यूब चैनल से बहुत लोग सीखे भी है बग बाउंटी शायद तक, इसलिए आपको एक बग बाउंटी हंटर अभी तक मान रहे हैं लोग, क्योंकि आपसे बहुत सीखा है लोगों ने बग बाउंटी के बारे में। हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही बग बाउंटी हंटिंग वीडियो से किया था, तो लोगों को लगता है कि मैं बग बाउंटी हंटर हूँ। हाँ, मैंने 4-5 महीने बग बाउंटी हंटिंग करी हुई है, लेकिन फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि आपको भी नहीं आएगा इंटरेस्ट, जो देख रहे हैं व्यूअर्स, आपको आ सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था उसके अंदर इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने उस चीज को सिखाना शुरू किया और फिर मैं उसी तरीके से आगे बढ़ता गया और अभी मैं उसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलो, ये बात तो हो गई कि आप मतलब अभी क्या हो, लेकिन आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट कैसे आया पहले शुरू से? कि मतलब क्या उस कौन सा पॉइंट था जहाँ पे ऐसा लगा कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए या फिर इसमें मेरा करियर हो सकता है? वो कौन सा पॉइंट था, कब लगा आपको ऐसा? यार देखो, साइबर सिक्योरिटी में मैं आज से 7 साल पहले की बात है, जब एक चैनल हुआ करती थी, मेरे को नाम नहीं याद है, सबसे पहली चैनल थी वो। नहीं, सॉरी यार, नहीं, वो नाम नहीं, मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो था शायद मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, ऐसा कुछ करके हैं। हाँ। बहुत पुरानी चैनल थी वो भी डिलीट भी कर दी एथिकल हैकिंग वर्ड। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब ने अभी उनके ऊपर कुछ किया हुआ था। तो वहां पर मैंने एक वीडियो देखी थी मेरे यूट्यूब रिकमेंडेशन में, एथिकल हैकिंग। और फिर मैं तब छोटा था, मैं शायद अपने 8th ग्रेड में था, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में था। मैंने वर्ड देखा एथिकल हैकिंग, मैंने देखा कि भाई क्या है ये एथिकल हैकिंग, हैकिंग तो सुना है, एथिकल क्या होता है। फिर मैंने उसकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, मैं वीडियोस देखता गया। वो बहुत ही सिंपल चीजें बता देते कि भाई व्हाइट हैट हैकिंग होता है, ये वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया, मुझे लगा हाँ इसमें कुछ है। तो मेरे को 3-4 महीने मजा आया उनकी वीडियोस देखकर। फिर मेरा इंटरेस्ट पता नहीं अचानक से कैसे गायब होने लगा। तो फिर मैंने और कुछ ट्राई करना स्टार्ट किया, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, मैंने UI UX डिजाइनिंग स्टार्ट करी, मैंने वो सीखी। 2 साल ऐसे ही चले गए। फिर मुझे फिर से कहीं ना कहीं से साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आया।
और फिर अचानक से कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं 11th-12th में था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बायजूस ला कर दिया। तो बायजूस वाले टैबलेट बेचते थे अपने साथ पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे मॉम डैड को लगता था कि मैं बायजूस पे पढ़ाई कर रहा हूँ, बट बायजूस की वीडियोस आज तक मैंने देखी नहीं है। 11th-12th में मेरा क्या सिलेबस था मुझे आज तक पता नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि मेरे पेरेंट्स ने उस बायजूस के टैबलेट के लिए 60,000 रुपीज भरे, और उस 60,000 रुपीज में मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी। मैंने उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की बुक्स को डाउनलोड करके उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मैं स्कूल बंक करता था, गार्डन में बैठता था, पढ़ता था। मेरे 11th-12th की बात कर रहा हूँ। तो वहां से मुझे सीखने को मिला भाई, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की दुनिया होती है, बग बाउंटी की दुनिया होती है, इस तरीके से पेन टेस्टिंग होती है। मेरे पास तब लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता था। तो मैंने बस पढ़ा बुक से, और मुझे बुक से ही मेथोडोलॉजी और वगैरह समझ में आने लगा। फिर जब लैपटॉप आया मेरे पास 12th के बाद, ठीक है, तो उस लैपटॉप पर मैंने चीजों को सीखना स्टार्ट किया, चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। हैकर1 क्या है वो पता चला। फिर एंड्रॉइड को हैक करना आया, तो मैंने अपने पापा को बुलाकर दिखाया, देखो मैं इस तरीके से एंड्रॉइड हैक कर सकता हूँ। एंड्रॉइड फोन उनका हैक किया, वो मेटास्प्लॉइट वगैरह होता था। मैं यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो यूट्यूब पर अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर मेरा हैकिंग में इंटरेस्ट आया, एंड देन I started learning more about it, और फिर धीरे धीरे YouTube चैनल स्टार्ट हुई। मैं सिखाता गया, सीखता गया, और फिर ये फासला चलता है। तो ये मेरी जर्नी थी साइबर सिक्योरिटी। नाइस नाइस, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। टेबलेट लाए थे, पढ़ाई से छोड़ के सीधा मतलब हैकिंग की वीडियो बनाने लगे। तो मतलब आप क्या मानते हैं? घर वालों को ये चीज पता नहीं है, ठीक है। ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो उनको ये राज पता चलेगा कि ये उनके बेटे ने 60,000 बिगाड़े। एनीवेज, मतलब आप क्या मानते हो? बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है साइबर सिक्योरिटी में बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कोर्सेज के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोर्सेज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन बुक एक चीज को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाती है आपको। आपका क्या मानना है बुक्स के बारे में साइबर सिक्योरिटी? बिल्कुल, देखो आजकल है ना शॉर्ट्स रील्स की दुनिया चल रही है, तो लोगों को है ना कम टाइम में ज्यादा चीजें चाहिए। तो लोग क्या करते हैं भाई, थियरी छोड़ो, ये छोड़ो, हैकिंग नहीं, प्रैक्टिकल। हाँ, टाइपिंग करो टक 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 और मैं हैकर बनूं। बहुत ही बड़ा एक मिथ है इस इंडस्ट्री का, बहुत ही बड़ा। बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। भाई तुम लोग बुक्स पढ़ो, बुक्स बहुत ही बड़ी, और बुक्स अगर नहीं पढ़ सकते तो आजकल स्पिन द हैक, बिटेन टेक, टेक्निकल भाई, अपने सुरेंद्र भाई, उन सबकी चैनल्स है, वहां पर कंटेंट देखो। अगर बुक्स नहीं पढ़नी है तो आजकल तो हम सब यहाँ पर पढ़ाने आ चुके हैं हिंदी में आप लोगों को, तो आपके पास तो अभी वीडियोस वाला ऑप्शन भी है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं था तो मैंने बुक्स पढ़ी। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, थियरी के पीछे भागो पहले थोड़ा टाइम, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल की, और आपका ऑटोमेटिकली जो टर्न है वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप थियरी से कैसे प्रैक्टिकल करने लगे। लेकिन थियरी पे फोकस करो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप जब अपने पाठशाला पे पढ़ाते हो तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही प्रैक्टिकल में गुजारते, आप पहले देखते हैं कि बेसिक्स कैसे क्लियर होने, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। अगर हम सीधा ही एडवांस पे चले जाते हैं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर डिमोटिवेशन, ये सब होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार बताएं कि आप जो इस पाठशाला से आपका गोल क्या है, क्योंकि आप जो एडिशन निकाल रहे हैं उनमें हर मंथ आपको ऐसा लोगों को करना पड़ता है कन्विंस कि आप ये ले, ताकि आपको ज्यादा वर्थ इट मिलेगा। कोर्स में क्या होता है, एक बार कन्विंस कर दिया फिर आप ऐसे हट सकते हैं, बिल्कुल आपको पैसा भी कमा ले। लेकिन आपने ये रास्ता क्यों चूज किया, मतलब जिसमें इतना सारा स्ट्रगल है, आप 1 मंथ के एडिशन निकाल रहे हैं, ऐसा सब करने के पीछे गोल क्या है आपका? पाठशाला से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, या फ्यूचर में मैं पाठशाला को कहाँ देख सकता हूँ? देखो, मैंने देखा था इस इंडस्ट्री में, या फिर कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोग कोर्स डाल देते हैं। यूडेमी पर कोर्स का कल्चर चलता था मेरे टाइम पे, और आजकल भी चलता है। तो लोग क्या करते हैं, कोर्स डाल देते हैं, महंगे महंगे कोर्स होते हैं, 1000-2000 रुपए के कोर्स। वो फॉरेन कल्चर के लिए बहुत ही सही है, लेकिन जब बात आती है इंडिया की, इंडिया के पेरेंट्स टिपिकल माइंडसेट वाले होते हैं, वो पैसे इतने देते नहीं है, और पैसे दे भी देंगे तो फिर वो बच्चे के काम का ही नहीं है कोर्स, क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाता है एक टाइम पर। तो मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स देखे। मैंने देखा भाई लोगों को पढ़ाई भी उतनी नहीं मिल रही है, आउटडेटेड कंटेंट है, लोग पैसा डाल रहे हैं, और वो पैसा डालने के लिए पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन, सब एक प्रॉब्लम था। तो फिर मैं जिस इंडस्ट्री में वहीं से चेंजेस स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी के लिए ही एक आइडिया अपनाया, जिसको मैंने नाम दिया पाठशाला। पाठशाला एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस पे देते हैं, और उसके पीछे का मेन मकसद यही है। मैं यहाँ पर कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत ही कम है। जो आपके पॉकेट में पिज्जा खा सकते उतना पैसा होगा ना, तो आप एक महीने पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुझे लगा हाँ भाई, महीने का अगर 200-200 पॉकेट मनी मिलता है लोगों को, 500 मिलता है, आजकल पेरेंट्स थोड़े अच्छा दे देते हैं, तो 500 पॉकेट मनी मिलते हैं, उसमें से 200 बचाकर वो बंदा 200 हमारी पाठशाला पे डालेगा, और फिर वो वहां से पढ़ाई करेगा। अगर उसको अगले महीने नहीं मिल रही है पॉकेट मनी, कोई बात नहीं, वो डिमोटिवेट भी नहीं होगा कि भाई मैं छूट जाऊंगा। तीसरे महीने वो फिर से 200 डालकर वही सेम चीज पूरी पढ़ सकता है।
तो मुझे ये लगा कि यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि भाई लोगों को लेटेस्ट ट्रेनिंग मिलती रहेगी, लोगों के साथ चलते रहेंगे और लोग अपना पैसा जो है वो भी इजीली इसमें डाल पाएंगे। लोगों को अगर अच्छा लगा तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं अच्छा लगा तो पैसे डालना बंद कर देंगे। सो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर एवरीवन, स्टूडेंट, टीचर, सब लोगों के लिए। तो फिर मैंने ये रास्ता अपनाया और आगे पाठशाला को आप देख सकते हो कि एक बार अगर पाठशाला की ट्रेनिंग फिनिश हो गई तो फिर मैं उस ट्रेनिंग को, मैं अभी पूरा सीक्रेट तो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस ट्रेनिंग को एज अ पैकेज बनाकर लोगों को दूंगा और उसी प्राइस में दूंगा जिस प्राइस में आजकल नहीं मिलता है। कुछ 4-4 हजार रुपए ले लेते हैं लोग ऐसे कोर्स के, लेकिन ये ट्रेनिंग ऐसी होगी आज से 3 साल बाद, आज से 2 साल बाद, जो एक बंदे को दे दी जाए तो वो पूरा पेन टेस्टर बन सकता है। अगर उसको कुछ आइडिया नहीं, वहां से स्टार्ट करेगा, ट्रेनिंग खत्म करेगा, ही इज अ पेन टेस्टर। तो ये मेरा गोल है पाठशाला के साथ। मतलब सबसे बड़ी समस्या लोगों को वो आ जाती है जब कोर्स ले लेते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जबकि पाठशाला में हमने देखा है बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, आप वहाँ पे भी लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत शानदार आपकी कम्युनिटी है जहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपका वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, वीडियोस बेसिक से शुरू होती है, कोई बिगिनर भी शुरू कर सकता है और एडवांस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। मैंने भी खुद वहाँ पे वीडियोस देखी जाके, मतलब जो मेरे पहले से ही मैंने पढ़ रखा है उसको अगर दोबारा पढ़ोगे ना, उसमें तो रिवाइज के साथ साथ आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और इसीलिए मैं आज खुद ही इसी टॉक के साथ ही एक गिव अवे कर रहे हैं जिसमें हम देंगे, आप चाहे पार्ट कोई कमेंट कर दीजिए आप जाके कि आपकी कौन सी आपकी लर्निंग से, इसे जो आपने सुना है पूरा इंटरव्यू साइबर टॉक से, आप जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसने सही से ग्रैब किया या फिर मुझे लगेगा कि इसने सही बताई है, मैं उसको एक रेंडमली चूज करके उसको पाठशाला में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ। तो वो आप जाकर बस लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में लिख दीजिए कि आपकी क्या क्या लर्निंग्स है। आप एक फॉर्मेट यूज करेंगे, जो जितना अच्छा लिखेगा उस हिसाब से ही होगा, उसको रैंडम नहीं चूज नहीं होगा, मैं खुद जाके मैन्युअली चेक करूंगा ताकि आप अपनी स्किल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक स्किल है आई थिंक साइबर सिक्योरिटी में कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए आपकी क्या क्या आपके सीखा है इससे। और पाठशाला अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं गारंटेड कह सकता हूँ आपको पैसा वहाँ वेस्ट नहीं होगा, वर्थ इट है, मैंने खुद चेक किया है, वर्थ इट है बिल्कुल आप वहाँ जाना। और क्या ही लगता है एक बार आप चेक जो, और एक और मैं गिफ्ट देना चाहता हूं, जो पहले 20 व्यूअर्स होंगे, जो पहले 20 व्यूअर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भाई एक कूपन कोड दे दूंगा, वो डाल देना, आपको मिलेगा 50% ऑफ पाठशाला के ऊपर। जो पहले 20 लोग वो कोड को यूज करेंगे उनको, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी मतलब उनकी। और है भी नहीं इतना, मतलब 50% डिस्काउंट, मतलब तो पैसा कुछ रहा ही नहीं है फिर तो, एक चॉकलेट का पैसा भी नहीं रहा। 200 है उसमें से 50 हो जाएगा तो 100 रुपए हो जाएंगे। 100 रुपए में बहुत कुछ मिल सकता है लोगों को। और उसमें आप चेक कर सकते हैं कितना सारा कंटेंट चेक कर सकते हैं, और नहीं पसंद आया अगली बार से आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। और ना पसंद आने का तो सवाल ही नहीं है, 99% तो आपको पसंद आएगा, और 1% अगर आप एक्सेप्शन है तो भी आप छोड़ सकते हैं उसको। एक ऐसा तो नहीं है आपको पूरा पैसा एक्सेप्शनल होने ही वाले हैं, वो एक्सेप्शनल होने ही वाले हैं। चलो अब बात करते हैं, मतलब मेरे पास पर्सनली बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, मैंने सोचा एक एक्सपीरियंस बंदे से पूछना जरूरी है। आप इंडस्ट्री में अभी लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री आप लोग कनेक्ट है आपसे, और आप पढ़ाते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल से पढ़ाते हैं कि कोई कंपनी में जाए पेन टेस्टर को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आगे फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का, क्योंकि अभी AI आ रही है, बहुत सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो स्कैनर्स आ रहे हैं, तो आप फ्यूचर क्या है अगर एक एज ए पेन टेस्टर देखें या फिर बग बाउंटी हंटर देखें, तो क्या होने वाला है फ्यूचर में? क्या अभी डिमांड जितनी अभी बढ़ रही है वैसे ही बढ़ती जाएगी या फिर एक टाइम पे घट जाएगी? घटने का सवाल बिल्कुल भी नहीं अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हो। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पागल हैं। अगर आज से 5, 6, 7 साल पहले की बात देखोगे, इंजीनियरिंग का बूम था, लोग इंजीनियरिंग के पीछे भागते थे, लेकिन वो बूम स्टार्ट तब से हुआ था जब ये फील्ड नई थी। इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये छोटी छोटी जो फील्ड्स हैं वो स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद इंजीनियरिंग का बूम आया और मार्केट में लोग इंजीनियर बनने के लिए भाग रहे थे। अभी जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी इसी स्टेज पर है। साइबर सिक्योरिटी का जो बूम है, जो फटाका है, वो जलने वाला है, ठीक है, वो जल रहा है धीरे धीरे और फिर लॉन्च होगा रॉकेट की तरह। तो मैं इसका ग्रोथ डिक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं ऐसा कहूंगा इसका ग्रोथ जो है वो आने वाले 3 साल के बाद इंजीनियर की तरह पूरा कंपटीशन देखेगा भाई, लोग इसके पीछे भागने वाले हैं। तो अभी अगर आप व्यूअर, अभी आप इस फील्ड में आ गए या फिर आने वाले हो, अभी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है इस फील्ड में आगे बढ़ने का। अगर और लेट कर दिया 3-4 साल तो फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसका तो क्रेज है वो बढ़ने वाला है, और बहुत ही फैंटास्टिक फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि सब जगह सिक्योरिटी चाहिए। आप देखो ना यार, 5G आ रहा है, AI बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग बढ़ रही है, उसके साथ साथ ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल चीजें, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, पैसा टेक्निकल हो रहा है, ब्लॉकचेन आ गया, पैसा क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, तो पैसा कैश नहीं रहा, कंप्यूटर में आ चुका है। और जो भी चीज कंप्यूटर में आती है
वहां पर सिक्योरिटी का सवाल आता है, और जब सिक्योरिटी का सवाल आता है तो आप साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जो है उनका काम होता है। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर, तो ये फ्यूचर है हाँ, इसमें मेरा मतलब कई लोग व्यूअर्स अगर उनका ये डाउट है कि क्या कि वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आ रहे हैं वो तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस लॉजिक बग्स तो कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि उनको स्कैनर्स कभी कुछ नहीं कर सकता उनका। तो जो एक्सेस है मान लो क्लाउड फ्लोर से रुक जा रही है, आजकल AWS यूज कर रहे हैं, वहां पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उनमें से ये लो हैंगिंग फ्रूट तो रुक सकते हैं जो बग्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिजनेस लॉजिक्स कभी नहीं रुकने वाले हैं वो, क्योंकि ह्यूमन एरर है और ह्यूमन एरर हमेशा रहेगी, गलतियां करता रहेगा, तभी एक पेन टेस्टर को एब्सोल्युटली इसका करियर बूस्ट। और ऐसा होगा ना आगे चल के ना, धीरे धीरे नई नई वल्नरेबिलिटीज देखने को मिलेगी जो अभी मार्केट में नहीं है। अभी आपने नाम सुने होंगे एक्सेस, SQL, CSRF, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वगैरह। आगे चलकर है ना ऐसा टाइम आएगा ना जब कुछ नया नया सुनने को मिलेगा, जैसे Log4j अभी आया था, वो अब एक वल्नरेबिलिटी बन चुका है, ऐसा भी आया था। हाँ, वो जो सोलार विंड हुआ था, Log4j हुआ था, अभी स्प्रिंग का हुआ था। तो ये क्या धीरे धीरे वल्नरेबिलिटी का रूप ले रही है, जैसे एक्सेस ने लिया, जैसे SQL ने लिया। तो अगर एक चीज खत्म हो जाएगी ना, दूसरी चीज पैदा होगी ही होगी। ठीक है, अब मान लो कि AI आया है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि AI जो है वो सिक्योरिटी अपने आप कर लेगा, तो बग्स चले जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन भाई वो AI में ही बग होगा तो फिर उसको कौन निकालेगा? तो उसमें बग निकालने का धंधा शुरू हो जाएगा, फिर तो धंधा खत्म नहीं होने वाला है। AWS है वो DDoS को रोकता है, तो वहां पे बहुत सारे रोल के मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो जाते हैं, रोल एक्सक्यूलेट कर पा रहे हैं आप, तो मतलब बग्स आप कोई नई चीज लाएंगे तो उसमें भी बग हो जाएगा, ऐसा मानना है। एब्सोल्युटली, मतलब हाँ, तो ये इंडस्ट्री बेहतरीन चलने वाली है। और इस पे तो एक मतलब मेरा तो बहुत अच्छा मानना है कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आपके बग्स को खत्म कर रहा है तो आप एक काम करो, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स में ही बग फाइंड कर लो। तो मतलब ये एक चेन है जो कभी नहीं रुकने वाली, ऐसा मानना है मेरा। एब्सोल्युटली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बेस्ट वे क्या हो सकता है हैकिंग स्टार्ट करने का? मान लो कोई बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका बेस्ट वे क्या हो सकता है? मतलब एक फिक्स रोड मैप जिस पे वो चल सकता है, मतलब पहले क्या करना चाहिए उसको, पहले कौन से रोड मैप फॉलो करनी है, कोई बुक्स हो या फिर कोई कोर्सेज, या फिर आप एक रोड मैप बता सकते हो जिसके थ्रू ये कोई पहले स्टार्ट करे हैकिंग, तो उसके लिए सही रहेगा, स्मूथ रहेगा चीजें, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग भटक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भटक रहे हैं। लोग कहाँ से भटकते हैं ना वो बताता हूँ। लोग स्टार्टिंग से ही भटक जाते हैं। हैकिंग नाम सुना तो वो लोग क्या हैकिंग के पीछे भागते हैं। लोगों को मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है हैकिंग मतलब एंड्रॉइड हैक करना सीखूंगा, आईफोन हैक करना सीखूंगा। नहीं भाई, रुक जाओ तुम, वो हैकिंग नहीं होती है। अब तुम्हें हैकिंग में जाना है, मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं। हैकिंग में अगर आप नए नए आए हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस फील्ड का, आप पहले इस फील्ड की रिसर्च करो, मेरी वीडियोस देखो, मेरी चैनल के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, भाई की चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, और YouTube पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी बुक्स हैं। कोई भी रैंडम बुक्स उठाओ, आपको अभी नहीं पता है पेन टेस्टिंग क्या है, बग बाउंटी क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी क्या, कुछ नहीं आइडिया, बस हैकिंग नाम सुना आपने, तो कोई भी कंटेंट जो है वो देखना स्टार्ट करो। धीरे धीरे कंटेंट देखोगे ना, धीरे धीरे आपको खुद को पता लगेगा कौन सा कंटेंट देखने में आपको मजा आ रहा है, कौन सी फील्ड में ज्यादा मजा है। फिर उस फील्ड की थियरी, उस फील्ड की बेसिक, वो उन सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। अब मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक चीज डिसाइड कर ली, वो आप डिसाइड ऑटोमेटिकली कर लोगे, दिमाग में कंफ्यूजन लाना ही नहीं है कि मैं डिसाइड कैसे करूंगा। सब कुछ एक साथ देखो, जिसमें मजा आ रहा है उसको पकड़ो। अब आपकी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होती है, अब आपका रोड मैप यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, गाड़ी को चालू करना सबको आता है, अब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो गाड़ी आपने चालू कर ली, डिसाइड कर लिया आपने, अब आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा आगे? मान लेते हैं आपको पेन टेस्टिंग में जाना है, आपने चूज किया पेन टेस्टिंग। ठीक है, सभी का ऐसा होगा, मैं बस पेन टेस्टिंग का बता रहा हूँ, बाकी क्लाउड सिक्योरिटी में जाना तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट होगा। पेन टेस्टिंग की बात करते हैं, पेन टेस्टिंग में बहुत सारे बग्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं। अब लोग क्या करते हैं, एक्सेस को पकड़ लिया, CSRF को पकड़ लिया, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें सब कुछ पकड़ के सब कुछ एक साथ सीखा, प्रैक्टिकल के पीछे भाग रहे हैं। आता है उनको कुछ नहीं, हाफ नॉलेज। मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी हुई है, हाफ नॉलेज इज जीरो नॉलेज। आधा ज्ञान बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ले रहे हो पूरा लो, फुल नॉलेज। तो हाफ नॉलेज इज ए मोस्ट डेंजर देन जीरो नॉलेज। एब्सोल्युटली। तो ये लोग नहीं देखते हैं, लोग नहीं अपने मानते नहीं है ये वाली चीज। ये करो, चीजों को पकड़ के, एक एक चीजों को, एक एक एलिमेंट को छोटा छोटा करके पढ़ो और फिर उसको इंप्लीमेंट करते चलो। पढ़ा उसका मतलब ये नहीं कि हाँ हो गया चलो अब दूसरा टॉपिक पकड़ता हूँ, नहीं। जो पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में रिलेट करते चलो, उसके पीछे रिसर्च करते चलो, इंप्लीमेंट करते चलो। धीरे धीरे आपको आपका रास्ता खुद दिख जाएगा। रोड मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल मैप भी नहीं लगाना पड़ेगा, रास्ता खुद आपको दिख जाएगा, हाँ मेरे को कहां पर जाना है। और यार रास्ता अगर आप चले गए रॉन्ग रास्ते पे, कोई बात नहीं, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज तो जमाना आगे बढ़ रहा है, वहां पर कोई ना कोई मदद करने वाला मिलेगा, आपको फिर से यू टर्न मारकर यहाँ पर आकर छोड़ देगा, फिर और कहीं और निकल लेना,
कुछ नहीं जाने वाला। अभी तो आप 18 साल के, 15 साल के हो, लाइफ अभी बहुत बाकी है। मैं अभी खुद 22 ईयर्स का हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ तो मैं वो बता देता हूँ। 22 ईयर्स का हूँ मैं अभी। मैंने अभी अपने करियर के लिए कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे पास अभी अगले 10-15 साल है, मेरे में उतनी एनर्जी रहेगी। मैं यंग हूँ, देखते हैं 10-15 साल, अगर कुछ होगा तो करेंगे, वरना क्या, पढ़ाई तो करी हुई, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, बीबी मिल जाएगी, शादी करके सेटल हो जाएंगे। लेकिन भाई ये 15 साल 100% तो देते हैं, तो जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे होगा। हाँ, मैंने भी कहीं से सुना है कि मतलब जिंदगी में ऐसे गोल बना के मत चलो कि ये होगा तब मैं ये करूंगा। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मत सोचो कि मुझे यही करना है। क्यों, जिंदगी कहीं पे हो जाता है, करना कुछ होता है, कहीं पे और ले जाते हैं। एक मतलब मैंने एक बार पॉडकास्ट सुना था, उसमें कहा था कि हर चीज प्लान करनी जरूरी क्यों है। हो सकता है आपने जो प्लान किया उससे अच्छा कुछ सोच रखा हो जिंदगी ने आपके लिए, तो हर बार प्लान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस स्ट्रगल करते रहो, आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो, बस ट्राई करते रहो, इधर उधर हाथ पैर मारो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। सब शुरू जीरो से ही करते हैं और आज एक लेवल तक होते हैं। झील भैया ने भी जीरो से शुरू किया था, मैंने भी, सब जीरो से ही शुरू करते हैं। और झील भैया आज एक अच्छा खासा इंडस्ट्री में जाने पहचाना चेहरा है। लेकिन यह क्या होता है, सब जीरो से ही शुरू करते हैं। गोल जब बनाते हैं ना तो आदमी है ना एक लिमिट में चला जाता है। हाँ, मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है। नहीं, गोल मत बनाओ। गोल अगर नहीं बनाओगे, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, लाइफ में बहुत काम आएगा आपको, इस इंडस्ट्री में भी और लाइफ में भी। अगर आपके सामने किसी ने एक बोर्ड लगा दिया और आपको बोला है वो बोर्ड को देखना है, तो आप वो बोर्ड को ही देखोगे, उसके पीछे नहीं देखोगे। तो वो बोर्ड को हटा दो, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। तो वही है, गोल मत रखो, छोटे छोटे गोल चलेंगे। हाँ, मुझे 2 कदम आगे चलना है, चलो। अब 10 कदम आगे चलना है भाई, 10 कदम लेने के लिए 10 कदम चलने पड़ेंगे। वहां तक जाना है, कुछ हो गया, चेंजेस आ गए, नहीं। शॉर्ट टर्म गोल्स आर बेटर फॉर मी, तो आप भी अपनाओ। और हैबिट्स फॉलो करो जितना ज्यादा हो सकता है, कि डेली लर्निंग करनी है, मुझे सीखना है जितना ज्यादा हो सके। तो आप मतलब एक अच्छा खासा गाइडेंस मिल गया आपको झील भैया से। मतलब ये मैं ऐसा ही कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कि सबसे पहले बेसिक ले लो, हैकिंग का क्या नॉलेज है, कि क्या क्या होता है। जैसे CS लेवल तक का नॉलेज ले लो, जरूरी नहीं सर्टिफिकेशन करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि उसको करो, क्योंकि शुरू में कितना पैसा भी नहीं, लेकिन उसका नॉलेज ले लो कि बेसिक्स होता है क्या, हैकिंग क्या होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, और भी जितने सारे इथिकल क्या होता है, अनइथिकल। और उसके बाद एक इंडस्ट्री चूज कर लो जिसमें आपको मजा आ रहा है। जैसे वेब पेन टेस्टिंग हो सकती है, एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग हो सकती है, और उसके बाद में उसको सीखना शुरू करो। जैसे झील भैया ने कहा, एक को पकड़ो पहले, उसे मास्टर करो, सब में जाओगे तो कंफ्यूज होगे। तो ये बहुत अच्छा रोड मैप है, वैसे फॉलो करेंगे तो आप, और ऐसे मतलब जो पेलोड बनाना है, एंड्रॉइड हैक करना है, इन सब के पीछे रहोगे तो मतलब एक ग्रोथ कभी नहीं होगी आपकी। और इंडस्ट्री ये हैकिंग है ही नहीं, बिल्कुल। ये खिलौने वाली चीजें हैं, वो आपको आगे नहीं ले जाएगी। अगर करियर बनाना है तो कुछ पकड़कर उसमें आगे चलना। अगर आगे चलोगे और ऐसा लगेगा हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो। हमारी इंडस्ट्री बहुत मतलब अच्छी है साइबर सिक्योरिटी की, आप इजीली स्विच हो सकते हो एक करियर से दूसरे करियर में, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट्स हैं, तो ये चीज है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झील भैया से, कि आपने बग बाउंटी कर रखी है और आपने अच्छे खासे बग भी फाइंड कर रखे हैं अपने पास्ट में, आप पढ़ाते भी थे बग बाउंटी के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि एज ए बग बाउंटी को आप कैसे लेते हो? बग बाउंटी हो गए, CTFs हो गए, ये क्या रियल हैकिंग में आपको यूजफुल होते हैं, आपकी लर्निंग्स में क्या फायदा दे सकते हैं? आप अगर पहले हम बग बाउंटी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि बग बाउंटी को एज ए कैसे लेना चाहिए? अगर कोई वेब पेन टेस्टिंग या एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग में आ रहा है और वो अभी मान लीजिए कोई कॉलेज में है जो अभी जॉब नहीं कर सकता सीधी, तो बग बाउंटी में बारे में आप क्या मानते हैं कि बग बाउंटी से आप करके क्या सीख सकते हैं, हैंड्स ऑन नॉलेज ले सकते हैं, और बग बाउंटी में कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, बग बाउंटी की जहां तक बात है, बग बाउंटी आप अगर इस करियर में आगे जाकर जॉब करना चाहते हो, आगे जाकर इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हो, अपना करियर सिक्योर करना चाहते हो, कहीं पर अच्छी सी नौकरी फाइंड करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी की, तो बग बाउंटी आपके लिए एक बेस है। अगर बग बाउंटी आप करते हो तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारी आइडियाज मिलती है। लोग क्या करते हैं, लोग मानते हैं बग बाउंटी हंटिंग, नहीं, बग हंटिंग, बग बाउंटी हंटिंग नहीं। बग बाउंटी का मतलब जिनको नहीं पता, बग फाइंड करके उनकी बाउंटी मिलती है। बाउंटी का हमारे इंडियन लैंग्वेज में अगर बोले तो पैसा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो लोग ये मिसकॉन्सेप्शन के साथ चलते हैं, मेरे को बग बाउंटी हंटिंग करनी, नहीं, पैसा हंट नहीं करना है, सिर्फ बग हंट करो। पैसा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉलेज मिलना चाहिए और नॉलेज के पीछे भागो बग हंटिंग करते समय। नहीं बग मिला कोई बात नहीं, सीखने को मिला। जितना बग हंटिंग करते समय जो जो चीजें देखी, एक्सपीरियंस करी, नई वेबसाइट देखी, नई वेबसाइट कैसे काम करे वो सीखने को मिला, कोई बात नहीं। तो बग बाउंटी मुझे लगता है अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है बग बाउंटी से। CTF की बात करें, अगर आपने ठान रखी है को पेन टेस्टर बनना है तो CTFs आर वंडरफुल। लेकिन फिर CTF में भी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, CTF में होता है कि लोग स्टार्टिंग से CTF के पीछे भागते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं, पहले वो लैब्स को सॉल्व करो। बहुत सारे लैब्स फ्री में मिलेंगे, वल्नरेबल लैब्स होते हैं, वो इजी होते हैं आपके पर, वहां से आपकी सोच बनना स्टार्ट होगी।
डायरेक्ट CTF के पीछे मत भागो, वो इंटरमीडिएट लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए उतने बेहतरीन मुझे नहीं लगते कि हैं। तो मैं ये CTF और बग बाउंटी के लिए मेरे कुछ ये व्यूज हैं। जैसे वेब पेन टेस्टिंग के लिए पोर्ट्सविगर की लैब से वो बहुत अच्छी है, मतलब बिगिनर फ्रेंडली है। फैंटास्टिक, पोर्ट्सविगर जैसी तो कोई चीज नहीं, अगर किसी बंदे ने उसको कर लिया, वो बंदा 50% साइबर सिक्योरिटी में आ चुका है। क्योंकि जब मैं वेब पेन टेस्टिंग कर रहा था आपने अभी मतलब काफी टाइम हो गया लेकिन मैंने उस टाइम पे अपनी जितनी भी उसकी लैब से जितनी ज्यादा हो सकती है मैं वल्नरेबिलिटी सीख के उसकी लैब सोल्व करता था। और शुरू में ऐसा लगता था कि धीरे धीरे फेज बढ़ रहा है, पहले लो लेवल का आता था, फिर उसका दिमाग थोड़ा चलाना पड़ता था, मीडियम हाई लेवल, आपको जीरो से सिखाना शुरू करेगा और एक 100 लेवल तक ले जाएगा आपको। मतलब एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के कैसे काम कर रही है चीजें, सब चीज होता है ना, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी होती है वहां पर। सबसे बड़ी अच्छी बात उसकी ये लगी मुझे, इसलिए पोर्ट्सविगर बहुत अच्छी है। ऐसी लॉब सेल करना आपके लिए सही होता है जो शुरू में स्टार्टिंग में बिगिनर फ्रेंडली हो, फिर CTF पे जंप कर सकते हैं, ऐसा मानना ना। फैंटास्टिक है। बग बाउंटी पे जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि मैं भी एक जो विकीली की बुक है बहुत अच्छी सिक्योरिटी रिसर्च है उनकी पढ़ रहा था, बग बाउंटी बूट कैंप, तो उन्होंने एक चीज लिखी थी वहां विकीली। हाँ, उन्होंने पूरा रोड मैप दिया हुआ कि बग बाउंटी और मेथोडोलॉजी कैसे होती है। हाँ, बहुत प्यारी बुक है वो। तो उसमें एक चीज लिखी थी उन्होंने कि ग्रेट थिंग टेक टाइम, तो वो तो कोड पहले है, लेकिन उन्होंने एक हैकिंग के लिए लिखा है। क्या हैकिंग के लिए उन्होंने कहा था कि जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो कम से कम मुझे पहले 6-7 महीने बग मिला ही नहीं था, और उसके बाद मिलना शुरू हुआ इन्फॉर्मेटिव डुप्लीकेट एनए मिल रहे थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने, अब वो कितनी अच्छी सिक्योरिटी रिसर्च है, बग बाउंटी में उनका अच्छा खासा नाम है उनका। तो ये आप सोच सकते हैं कि मतलब शुरू में सबको होता है, आप अगर टिके रहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर नहीं टिके रहेंगे तो सबकी तरह ही भटकते रह जाएंगे। तो बग बाउंटी पहले एज ए लर्निंग फेज लेना चाहिए कि मैं सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ। आपको वेबसाइट मिल रही है लाइव टेस्ट करने के लिए, और क्या चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, और एक टाइम आता जब पैसा मिलता है। अभी मैंने पीछे ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 2.4 मिलियन कुछ डॉलर मिले थे उसको, मतलब आप समझ सकते हैं कितना पैसा है ये। लेकिन वो एक उस टाइम पे आता है जब आप सीख जाते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लगता है उसमें, उस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है उस चीज में, कितना एफर्ट डाला है उसने। 6-7 महीने तो पहले आप सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत सारे लोगों से सिक्योरिटी रिसर्च उनको फॉलो करता हूँ, वो सब यही कहते हैं कि पहले 1 साल तो आप सोचिए मत कि पैसा कैसे आएगा, क्या काम करेगा वो, उस सब के बारे में सोचिए मत कि कैसे पैसा आएगा। और कोई भी इंडस्ट्री में नहीं सोचना ऐसा कि पैसा कब आएगा। अभी तो स्टार्ट किया है मेरे भाई चलना। अब जब आप बच्चे थे चलना स्टार्ट, क्रॉल करना पहले तो स्टार्ट किया, तब क्या आपने सोचा था मैं एथलीट बन जाऊंगा, मैं भागूंगा? नहीं, अभी तो चलना नहीं आता, अभी तो अंडे से बाहर नहीं आया हो, तो दुनिया देखने की मत सोचो, दुनिया दिखेगी धीरे धीरे, सब्र करो। हाँ, बस एक ये एडवाइस मान लेंगे तो आप हैकिंग में कभी पीछे नहीं रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी बग बाउंटी बिल्कुल सबसे बड़ी एडवाइस है, और मैं अपने पहले वीडियो से बोलता हूँ, पेशेंस इज द की। हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। जो टिका रहा, जरूरी नहीं है जो जितना ज्यादा स्किल है वही जीतेगा, जो टिका रहता है वो चलता है। और ये बहुत सारे लोग कह चुके हैं पहले भी, चाहे अपने फील्ड की बात हो, चाहे कितने भी लोग जो सेल्फ ग्रोथ पे कहते हैं, उन सबकी यही बात है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, आपने मान लीजिए एक बंदा आया, वो हैकिंग सीख रहा है, स्टार्ट कर दी उसने, हैकिंग काफी हद तक सीख भी ली, बग बाउंटी ये सब कर लिया, लेकिन आप क्या मानते हैं अब सर्टिफिकेट का टाइम आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉब में जाने से पहले मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या सोचते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में, कैसे काम करेगा सर्टिफिकेशन, क्या सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है इंडिया में? स्पेशली कौन से सर्टिफिकेशन आप रिकमेंड कर सकते हैं जो स्किल बेस हो या जॉब के लिए हो? तो सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए आपको। सर्टिफिकेशंस है ना, लोगों के लिए मतलब डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंटली मैटर करता है सर्टिफिकेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि बिना सर्टिफिकेशन के भी वो बंदा जॉब फाइंड कर सकता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं कहूंगा सर्टिफिकेशन एक इजी तरीका है जॉब तक पहुंचने का। हाँ, मानता हूँ सर्टिफिकेशंस हमारी इंडस्ट्री के कॉस्टली होते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़ा सा करोगे सर्टिफिकेट्स के लिए तो वो आपको जल्दी आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है। क्योंकि आप सब मानते हैं इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के लोग, इंडिया के पेरेंट्स स्किल्स से ज्यादा सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज को भाव देते हैं। तो ये सिस्टम है, हम नहीं इसको मना कर सकते हैं, मानना पड़ेगा, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में यही चीज है। तो सर्टिफिकेशंस अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, ऐसा नहीं फर्स्ट स्टार्ट किया तो तभी से सर्टिफिकेशन के पीछे नहीं, धीरे धीरे करो। आगे चलकर जब आपको लगे कि हाँ आपकी कॉलेज हो गई है, अब आपको जॉब फाइंड करनी है, अब आपके पास टाइम है अभी थोड़ा सा लाइफ में, तो उस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मतलब सर्टिफिकेशन कौन से, हाँ क्या बोल रहे हो, सर्टिफिकेशन कौन से? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो सर्टिफिकेशंस बेस्ट मैं इंडिया के लिए रिकमेंड करूंगा कॉम्पिटिआई का सिक्योरिटी प्लस, पेनटेस्ट प्लस भी बढ़िया है, लेकिन वो अभी मतलब कह सकते हो वेरीफाइड नहीं हुआ है, धीरे धीरे वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन वो भी बढ़िया है। तो कॉम्पिटिआई का सिक्योरिटी प्लस, पेनटेस्ट प्लस, एक होता है EJPT, अगर आप सभी ने नाम सुना होगा तो EJPT करके हैं, तो ये हो गया। पेन टेस्टिंग के लिए ये मुझे एक बढ़िया लगते हैं आज के टाइम पर। अगर मैं क्लाउड सिक्योरिटी की बात करूं, आपके पास AWS के सर्टिफिकेशंस हैं और Azure के सर्टिफिकेशंस हैं।
तो ये 5 सर्टिफिकेट हैं एज्योर के, AWS के, EJPT, CompTIA सिक्योरिटी प्लस, CompTIA पेन टेस्ट प्लस। बिगिनर्स के लिए ये बेहतरीन तरीका है। एडवांस की बात करते हैं, एडवांस में आपके पास CISSP है, ऐसे बहुत CYSA प्लस है, तो ये एडवांस के लिए है। तो अभी आपके लिए वो नहीं है, तो अभी आपके लिए ये वाला हाथ है, ये वाले हाथ में जो मैंने बताया, दैट्स फैंटास्टिक फॉर यू। आप उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत CompTIA सिक्योरिटी प्लस से कीजिए, मैंने भी उसी से की थी। और मुझे आपका मतलब रिप्लाई तो पता है, लेकिन मैं फिर भी इसका क्वेश्चन पूछा, CH के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे सही थी हैकर का देखो, बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं CEH के बारे में। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडस्ट्री में ही, अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो उसको CEH पसंद होगा, मेरे को CEH नहीं पसंद है। मैं बोलता हूँ ना, सर्टिफिकेशंस जो है वो डिफरेंट माइंड्स के लिए डिफरेंटली मैटर करते हैं, राइट? मुझे लगता है CEH थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। बहुत सारे लोग फेक CEH का सर्टिफिकेट बना लेते हैं आजकल। बहुत सारे सेंटर्स मैंने देखे हुए हैं, फेक बना लेते हैं, वहां पर कॉपी कर लेते हैं और इजीली CEH बन जाते हैं, और वो थोड़ा कॉस्टली भी है। अच्छा है सर्टिफिकेशन, बढ़िया है, बढ़िया था, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन है अच्छा वो अभी के लिए। बट मतलब इंडिया में जॉब के लिए, हाँ इंडिया में जॉब के लिए, बट आउटडेटेड, और वो आगे चलकर शायद मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। आगे चलकर लोग CEH के ऊपर ध्यान नहीं देंगे उतना। तो मुझे अपने खुद के व्यूज है, मैं किसी के अपोज में नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि खराब है EC काउंसिल, CEH, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, बट फॉर माय व्यू इट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर अदर्स आई डोंट नो। हाँ, मतलब मैंने जो अभी आपने सर्टिफिकेट बताया वो सब सभी रिकमेंड करते हैं, जितने भी सिक्योरिटी रिसर्चर है, कि आप अगर स्किल के लिए जाना चाहते हो तो ये सब बहुत अच्छे सर्टिफिकेट है जितने आपने बताए हैं। Absolutely. लेकिन कई बार क्या होता है, CEH को मैंने अभी भी एक देखा था कि एक बंदे को OSCP कर रखा था उसने और CS नहीं कर रखा था, इसलिए उसको जॉब नहीं मिली। तो इंडिया में थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया है, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है इसमें इंडिया में इसके बारे में। आने वाले टाइम पे तो हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट चला जाएगा, लेकिन टाइम है अभी उसके लिए। हाँ, वही मतलब सर्टिफिकेशन का टाइम अभी तो CH का चल रहा है, लेकिन अभी थोड़े टाइम पे हो जाएगा। जब तक हो सकता है आप जॉब के लिए तब तक प्रिपेयर हो, तब तक तो CH चला जाए। और इंडस्ट्री में कौन सा पोस्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन आपका कहने वाला अगर जॉब लेनी है तो मैटर करते हैं, ऐसा ही मैं मान रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अब हमने सर्टिफिकेशन भी ले लिया, लेकिन आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, अभी पाठशाला है, स्विंदा है, कि आप अपनी एजुकेशनल कंपनी आपकी साइबर सिक्योरिटी पर, तो आप मतलब क्या मानते हो कि क्या जॉब लेने के लिए, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में जॉब लेने के लिए आपके पास कौन सी टेक्निकल स्किल के अलावा कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? टेक्निकल मुझे सब पता है, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास सारी स्किल्स है, लेकिन अदर स्किल्स क्या होगी? अगर आपको एज ए आप कंपनी में किसी को हायर करते हो तो और क्या स्किल्स देखते हो आप उनमें? कम्युनिकेशन स्किल इज द फ्रूट ऑफ दिस इंडस्ट्री। टेक्निकल को छोड़कर अगर कोई ऐसी स्किल जो आपको चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्यों? उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं मैं आप सभी लोगों को। जब आप कंपनी में काम करने जाते हो, आप सिक्योरिटी टीम में काम करते हो, और सिक्योरिटी टीम जो है वो कभी अकेले काम नहीं करती है। सिक्योरिटी टीम के साथ डेवलपमेंट टीम काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल टीम है, जो मतलब पोस्ट मैनेजर्स हैं, CEOs हैं, वो सब भी सिक्योरिटी टीम के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम है उन्होंने डेवलप किया है, तो उनको देखना है कि भाई क्या सिक्योरिटी इश्यू है, तो वो भी सिक्योरिटी वालों से बातचीत करेगा। CEO है, वो कंपनी का CEO है, उसको भी फर्क पड़ता है कि भाई अगर मेरी कंपनी में हैकिंग हो गई, मेरी कंपनी का डेटा ब्रीच हो गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो उसको भी सिक्योरिटी वाली टीम से लेना देना होता है। तो आप इन दोनों के बीच में हो, और अगर आप इन दोनों से बातचीत नहीं कर पाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी इंप्रेशन खराब हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स के पीछे भागो, दौड़ो, बात करना सीखो, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, वो चाहिए। तो ये एक टेक्निकल स्किल के अलावा मुझे लगता है बढ़िया स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। आप कहीं भी भले ही आप बग बाउंड्री में रिपोर्ट भी लिखो तो आपको शो हो जाता है कि आप कितना ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को इंडिया में ना डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, ये सारी चीजें होती है। इसलिए इंडिया के लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही तगड़ी एक टेक्निकल स्किल के अलावा स्किल है जो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब हम हिंदी में भी अच्छा बोल लेते हैं, वो काफी है, इंग्लिश जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना मस्ट है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितने भी रिसोर्स है, जितने भी चीजें हैं, वो सब इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी में, आप अभी पाठशाला पे अपने यूट्यूब चैनल पे सब हिंदी में पढ़ाते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और हिंदी एक अपनी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए ज्यादा समझ पाते हैं लोग उसके साथ। लेकिन और जितने भी रिसोर्सेज होंगे, ब्लॉग लिखेंगे, अगर आप भी कोई ब्लॉग लिखेंगे तो उसे हिंदी में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत अजीब हो जाता है। तो इंग्लिश सीखना मेरे लिए कोई भी चीज हो जाए, आप स्टार्टिंग में सीखोगे उसको, चाहे हिंदी में या गुजराती में, आपकी कोई भी लैंग्वेज है, लेकिन आगे चलकर जॉब करोगे ना तो इंग्लिश मैटर करती है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको पूरी सीखनी है, मास्टर होना चाहिए, बट समझ में आना चाहिए। और मैं सुरेंद्र एक बताता हूँ चीज, आजकल इंग्लिश लोगों को है ना आने लगी है।
हाँ। कैसे? क्योंकि वो फोन यूज करते हैं। मेरे खुद के दादाजी, जिनको इंग्लिश उन्होंने पढ़ा नहीं है, 7वीं फेल है, वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, उनको चीजें बेसिक समझ में आती है कि भाई व्हाट इज थैंक यू, व्हाट इज वेलकम, कब हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। तो उनको तो सीखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन आज वो एबीसीडी बोल लेते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल लेते हैं, थैंक यू बोल लेते हैं। कहाँ से? फोन से सीखा है। तो हम लोग तो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, वो देखते हैं वगैरह वगैरह, तो इजीली आप सीख सकते हैं ये चीजें। और इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा फायदा है, सही बात है आपकी, मतलब फोन से बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है इंग्लिश में, और इंडिया में काफी लोग वर्ड्स जानने लगे हैं जो पहले पता नहीं थे। आप जैसे अपने मतलब अपने से पहले के पीढ़ी है, बुजुर्ग लोग हैं जो वो भी जानते हैं बहुत ज्यादा अब इंग्लिश के बारे में, फोन यूज कर पाते हैं, जो वहाँ पे क्या नाम लिखा है उसे भी पढ़ पाते हैं। इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और आप ट्राई कीजिए कि जब यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो आप हिंदी की बुक पढ़ना, एक तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी इंडस्ट्री में, तो आप इंग्लिश में ही बुक लिखी गई है सारी, और कोई भी लिखता है तो उन्हें पढ़िए, उनसे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और लोगों को इंग्लिश आते हुए भी वो बोल नहीं पाते, सबसे बड़ी उनकी ये समस्या है। तो थोड़ा बहुत बोलने में कॉन्फिडेंस ले आएंगे तो इंग्लिश से काम हो जाएगा। और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बात करता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये लोग बहुत कम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है। जब मैं आया था तो मतलब हिंदी में रिसोर्सेज कम थे, अब तो आप आ गए हो, पहले तो बिटन टेक बस धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन इंग्लिश उस टाइम पे मुझे लगा कि इंग्लिश सीखना मेरे लिए जरूरी है, मैंने स्पेशली इंग्लिश सीखी थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि हाँ इंग्लिश अभी भी अगर किसी को नहीं आती तो थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दे, कि इंग्लिश बहुत ज्यादा काम आएगी। हो सकता है आप इंडिया के अलावा बाहर कहीं जॉब ले लो तो वहां पे भी इंग्लिश काम आएगी बहुत ज्यादा, और बाहर थोड़ा पे आउट ज्यादा होता है इसलिए। तो इसका जवाब मतलब जेल भैया से काफी अच्छा मिल गया, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो अभी एक कंपनी रन भी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टेक्निकल स्किल तो जरूरी है ही, वो तो देखी जाएगी आपकी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप ऐसी एक मिस्टेक है जो आप कहेंगे सबको अवॉइड करने के लिए, कि कुछ एक हो सकती है, 2 मिस्टेक्स जो हर आदमी, आपको लगता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट आता है तो वो करता है आपके कुछ, आप अगर उसको अपने पाठशाला पे देखते हैं, आपके पास मैसेजेस आते हैं, इतना यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए? 2 मिस्टेक है, 2 मिस्टेक जो हमने इंटरव्यू में बात भी कर ली है। मिस्टेक नंबर 1, मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर दीजिए। मेरी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करना चाहता हूँ। नहीं भाई, ये गलती कभी मत करना। आप अगर इस फील्ड में, और अगर आपको कोई ये बोलता भी है, नहीं भाई, दूर से हाथ जोड़ लो, नहीं करना है मुझे, मैं ये सब करने के लिए नहीं हूँ। हैकिंग का मतलब ये नहीं होता है। तो हैकिंग का मतलब आपके माइंडसेट से चेंज करो, ये गलती लोग करते हैं। दूसरी गलती है पेशेंस और प्रैक्टिकल के पीछे कम भागो, थियरी को सीखो फिर प्रैक्टिकल के पीछे भागो। एक है अपना जो पेशेंस है वो अपने पास रखो, धीरे धीरे चीजें होती है इस इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली ऐसा है। एक है, और एक जो मैंने बताया, ये 3 मिस्टेक्स हैं जो मैं सबको बोलूंगा, अगर ये सुधार ली तो आप बहुत सुधर जाओगे। हाँ मतलब ये मम्मी भी बोलेगी संस्कारी हो गया मेरा बंदा। हाँ ये होता है, मतलब बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो खुद ऐसा कहते हैं, भाई इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दे, इसका मैं तो आईपी एड्रेस निकाल, इसकी लोकेशन ट्रेस कर दे। पर वो समझते नहीं है कि प्राइवेसी नाम की भी कुछ चीज होती है इस दुनिया में, कोई चीज होती है। बिल्कुल ऐसे इंस्टाग्राम ऐसे हैक हो जाएगा तो मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास हमारे जैसे कितने सिक्योरिटी रिसर्च, और हो भी नहीं सकता है वो, आजकल इतना इजी नहीं है। और ये फिशिंग पेज बना के जो करते हैं लोग, वो कोई रियल हैकिंग है ही नहीं, वो तो बच्चा कर सकता है, क्या हैकिंग है ही नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मिस्टेक तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अवॉइड करनी चाहिए। और ये तो मतलब लोग कितना बना के मैसेज करते हैं, आपको भी कैसे ऐसे मैसेज आए होंगे गारंटेड, मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत, कि मैं अभी दिखाऊं तो आप पागल हो जाओगे। हाँ, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे हैक करना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड को धोखा मिल गया। ये सब चीजें छोड़ के ही आप बढ़ सकते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं। इनको साथ लेकर तो आप कभी नहीं बढ़ सकते इस इंडस्ट्री में। इन चीजों को अवॉइड कीजिए जितना ज्यादा हो सकते हैं, और लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा फ्यूचर गोल मत बनाइए कि मुझे इतने दिनों बग फाइंड करना ही है। मिस्टेक सबसे बड़ी तो यही है कि आप गलत चीजें सीख रहे हैं। भागना जरूरी है, लेकिन सही तरफ भागना भी जरूरी है। आप सही तरफ भागना जो आप सीख रहे हैं, कंपनीज के लिए सीखिए। कंपनीज, मैंने सबसे बड़ी पाठशाला की मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज ये लगी भैया कि वहाँ पे एज ए करियर की तरह दिखाया जाता है ना। आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आपको बग बाउंटी नहीं सिखाई जाएगी, सिर्फ आपको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में सिखाता हूँ लोगों को कि आप जब जाएंगे कंपनी में बैठेंगे तो आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो वो चीजें सीखना जरूरी है पहले, सबसे पहले। अगर उसे ज्वाइन करते पाठशाला को, सबसे बड़ा आपका बेनिफिट ये है कि आपको ऐसे जॉब के लिए तैयार किया जाता है, आपको साथ में आप बाकी चीजों के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। बग बाउंटी, जो आप सिक्योरिटी, सीटीएफ, इन सब के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर होने के साथ साथ, एक सिक्योरिटी स्टूडेंट होने के साथ साथ, आप एक फाउंडर भी है कंपनी के, एंटरप्रेन्योर है। और हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बहुत कम होता है, क्योंकि अभी बग बाउंटी आ चुकी है, जॉब्स होती है, जॉब में भी अच्छा खासा पे आउट मिल जाता है। तो आपने ये फाउंडर एज ए बनकर आपको कैसा लग रहा है, और आपने ये फाउंडर एंटरप्रेन्योर बनने की क्यों सोची? बहुत मुश्किल है यार, ये जर्नी बहुत मुश्किल है।
थक चुका हूं, मैं पॉजिटिव वे में थका हूं। मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, छोड़ देना है, मजा आता है मेरे को सपोर्ट करने में, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए एंटरप्रेन्योर जर्नी थोड़ी सी मुश्किल है। क्योंकि क्या है, आइडियाज कहाँ से लाओगे, कितने आइडियाज लाओगे? अभी तो फील्ड इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर बनना इस फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कंपनी कैसे खोले, थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जो बिगिनर्स है उनको लिए कि आप कंपनी के पीछे भागो। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसके पास आइडिया है, भाई आगे बढ़ तू, मेरे पास आ, मैं तेरे को और सिखाऊंगा कैसे सीईओ बनते हैं, कैसे फाउंड करते हैं कंपनी को। लेकिन फिर भी अभी के टाइम पर थोड़ा सा हार्ड है, और मुझे एज अ फाउंडर फीलिंग आती है कि हाँ, चाहे मैं पैसे कमा रहा हूं या नहीं कमा रहा हूं, लेकिन मेरी कंपनी स्पिन द हैक लोगों की मदद कर रही है। तो अभी मेरे लिए मेरी कंपनी का, जो लोग कहते हैं कि अपना वैल्यूएशन क्या है, मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है मेरी खुशी जो लोगों से मिलती है। तो मेरा ये व्यू है इस इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योरियल माइंड की तरफ। और आजकल आप अपने जैसे बोला, लोगों का माइंडसेट नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप वाला साइबर सिक्योरिटी के लिए, नहीं होगा, क्योंकि लोगों को इतने आइडियाज दिख ही नहीं रहे। अगर आइडियाज हैं तो बहुत बढ़िया आप आगे बढ़ोगे, अगर आइडिया मिला है ना आपको तो इम्प्लीमेंट करो, वेट मत करो, जितना पैसा उसको डालकर स्टार्ट करो, पैसा नहीं है तो भी स्टार्ट कर दो। मैंने बिना पैसों के स्टार्ट किया था। तो ये चीज मुझे इस एंटरप्रेन्योर वर्ड के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बोलनी थी। तभी मतलब मैंने भी देखा है कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके बनने की स्किल्स ही आपके पास है, क्योंकि आप सिर्फ सिक्योरिटी में ध्यान नहीं देते हो, आपको लोग मतलब बहुत ज्यादा मानते हैं, आपको सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पे आपको मतलब टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी जो पर्सनल आपको वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जा सकते हैं, भैया को फॉलो कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम पे, जैसे भैया ने कहा, बहुत अच्छा पाठशाला से भी कंटेंट मिलने वाला है आपको, और उन पर्सनली जो आप बताते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा मतलब यूज होता है लोगों के लिए। आप मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टाइम पे। एक लाइफ ग्रोथ होती है जो एक एज ए एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी खुद की कंट्रोल करना, खुद की थॉट पे, खुद के माइंड पे कंट्रोल करना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उसी से काम करेगा। तो वो चीजें आप बहुत ज्यादा सिखाते हैं, मुझे वो बढ़िया लगी बहुत ज्यादा, कि लोग वहां पे, आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही माइंड ही चाहिए, वहां पे टेक्निकल स्किल्स होने से नहीं चलेगा। तो आप सबसे यही बात कहना चाहूंगा मैं, कि आप वहां पे जाके फॉलो कीजिए उनको, भैया को, आपको वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों? उनके पास ऐसा माइंड, आप, मैंने देखा है अभी हमारे सब्सक्राइबर आपके 30,000 के पास है। तो अगर आप लोगों ने अभी कोई यहाँ पे है तो जो सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो आप मतलब साइबर सिक्योरिटी में है और उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप उसको कर लीजिए जाके सबसे पहले। तो मैं एक बात, जिन्होंने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, हमारे स्पिन द हैक के व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई की चैनल को फटाफट से पहुंचा दो ऊपर, ठीक है? मतलब आनी चाहिए टॉप चैनल्स में साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है? और इस वीडियो के नीचे जाकर लिखना कि आप स्पिन द हैक यूट्यूब चैनल से इनकी चैनल पर आए हो, ताकि उनको पता चले कि हमारा पावर कितना है, ठीक है? तो पावर दिखाना मत बोलना, अपनी कम्युनिटी, ठीक है? हाँ, मैं वही कह रहा था, मतलब आपको, मतलब मैंने एक, लोगों के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी इस फैन फॉलोइंग का राज क्या है वो बता सकते हैं कि आप, मतलब बहुत ज्यादा लोग आपको मानते हैं इस इंडस्ट्री में। आपके भले सब्सक्राइबर 30,000 हो, लेकिन आपके जो 3 लाख 4 लाख 2 लाख हो उनके सब्सक्राइबर है, उनसे ज्यादा आपकी फैन है, आप फैन है इस इंडस्ट्री में। मेरी कम्युनिटी छोटी है, लेकिन वो कम्युनिटी बहुत प्यारी है। उनमें से सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूं कि मेरी फैन फॉलोइंग मिलियंस में होगी। 100 लोग भी फॉलो कर रहे हैं और 100 लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, दैट्स सक्सेस फॉर मी। 100 लोग भाई वहां पर खड़े हैं, उनको लगता है जील जो बताएगा वो अच्छा बताएगा, बढ़िया है। 100 लोग एक साथ खड़े होंगे, कैसा लगेगा? आपको सुन रहे हैं, दैट्स ह्यूज। 100 लोग बोलने में लगता है 100, लेकिन जब खड़े होते हैं बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मेरी फैन फॉलोइंग का राज तो कुछ नहीं है, मैं बस अपनी जो लाइफ है उसको मैं शेयर करता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी टेक्निकल लाइफ को भी शेयर करता हूँ। और मेरा तरीका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, मैं थोड़ा सा ऐसे स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरा माइंड जो है ना, वो मैं यही मानता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ जितनी कर सकूँ। तो मैं दोनों तरीकों से लोगों की मदद करता हूँ, और यही मेरी फैन फॉलोइंग का राज है। स्पिरिचुअलिटी की बात कर ही रहे हो, तो आपने एक कंपनी भी फाउंड की है, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पेज भी देखा था, तो उसके थ्रू आपका क्या गोल है ये मैं जानना चाहूंगा। स्पिरिचुअलिटी से मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी, इसका नाम है जियांस फाउंडेशन। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां से मेरा मकसद यही है कि मैं, देखो, बेसिकली स्टार्ट करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज जहां पर लोगों की मदद हो, लोगों की मदद करी जाए, बस ऐसा ही मतलब मकसद है। कि जो डिप्रेशन में रास्ते पे चलता है, कोई दिख जाए, मैं ऐसी चेन स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एक बंदा मदद करे, उसकी मदद दूसरा करे, उसकी मदद दूसरा करे, किसी को कोई अपने सेल्फिशनेस नहीं है, बस ये मेरा मकसद है। उससे मैं यूथ को बदलना चाहता हूँ, बस ये जियांस फाउंडेशन का मकसद है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक डाल देंगे, सपोर्ट कर सकता है। तो अब लास्ट वर्ड क्या होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, या फिर जो आप व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम पर एक जैसे सिक्योरिटी रिसर्चर कहीं कंपनी में काम कर रहे होंगे, कोई अच्छे बग बाउंटी हंटर बन रहे होंगे और कुछ अलग फोड़ रहे होंगे, जिंदगी में कुछ कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को, या फिर जो व्यूवर्स हैं उनको? लास्ट वर्ड्स पूछ रहा हूँ, मतलब एक समरी आपकी जो मैं कोई कहना चाहते हैं। टेक्निकल मैसेज नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर कोई ऐसे मैसेज बड़े बड़े नहीं दूंगा कि भाई ये कर लो वो कर लो। सिंपल सा मैसेज देता हूँ, जिंदगी है, जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपना काम जो है वो पसंद है उसको करते रहो और 100% उसमें दो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके 100% वहां से नहीं जानी चाहिए, और बस उस 100% को देखकर बाकी सब कुछ छोड़ दो, इस नेचर के ऊपर करते रहो। चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में हो या ना हो, आप आना चाहते हो, दूसरे कोई भी कम नहीं होना चाहिए। जी जान लगा दो उस चीज में, जितना डाल सकते हो, रात जागना पड़े जागो, जो करना है वो करो। अभी आपके अंदर यूथ वाली एनर्जी है, तो उस एनर्जी को सुट्टा मारने में मत लगाओ, दोस्तों के साथ घूमने में मत लगाओ, जो मेन चीज है उसमें लगाओ, और बस आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और मुझे भी लगता है कि आपकी सक्सेस का राज मतलब ज्यादा टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा आपका मतलब जो माइंड सेट है वो है आपकी सक्सेस का राज भी। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपका माइंड सेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मुझे आपसे बात करके खुद पॉजिटिविटी आने लगी है खुद में, ऐसे मतलब कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है अपने आप। तो पॉजिटिव माइंड सेट रखिए अपना, और जो करना चाह रहे हैं उस पर धीरे धीरे ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ जरूर होगी। करते रहिए, बस अपने आप को टिके रहिए, पेशेंस जरूरी है इस फील्ड में, और करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। झील भैया के सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है और जो इनका यूट्यूब चैनल है उन सबकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे मस्ट है उनको जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि उनका जो मतलब कंटेंट है वो अगर आपने एक बार भी देख लिया तो आप मतलब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर जाएंगे। मैं खुद अपने शुरू में आया था, तो मुझे जब सीख रहा था तो इनके चैनल से जितना मैंने सीखा है शायद तक अभी तक एक रिसोर्सेज से और किसी से नहीं सीखा होगा। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। सो मेक श्योर आप उन सबको जाकर सब्सक्राइब कर ले और इनको रेगुलरली फॉलो करते रहें। तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद आप लोग उधर उधर भटको मत, आपने जो ज्ञान लिया है ना वो ज्ञान रखो, शांति से बैठो, ठहर जाओ एक जगह पर और अपने आप को सुनो। आपकी बॉडी, आप खुद आवाज कर रहे हो। आजकल यंगस्टर्स है ना एनर्जेटिकल होते हैं, नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा, जोश निकालते पूरा। जोश को अंदर रखो, उस जोश से बातचीत करो, अपनी दुनिया को देखो, खुद की अंदर की, बाहर तेल लेने जैसा कुछ। एंजॉय योर ऑलसेल्फ, अपने आप से शांति से बैठकर बातें करो और आंखें बंद कर सुनो। आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आप बहुत कुछ कर पाओगे। एंड माय विशेस एंड माय ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं। आई होप आपको ये साइबर टॉक पसंद आया होगा। अगर आपको साइबर टॉक पसंद आया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और कमेंट डाउन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस साइबर टॉक। जो भी इस मुझे फर्स्ट विनर होगा जिसको हमने साइबर टॉक में, जैसे भी मैंने पहले कह चुका हूँ मैं, कि अगर जो सबसे अच्छी कमेंट करेगा, जो सबसे अच्छा सीखना है, उसको मैं मैन्युअली चेक करूँगा और उसको पाठशाला का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा मेरी तरफ से। सो मेक श्योर आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और आपने क्या लर्निंग सीखी है उस पर अपना एफर्ट दीजिए पूरा, और एक अच्छी सी जो लर्निंग सीखी है उनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको बस समरी में लिखना, छोटा लिखना है, बट ऐसा लिखना है जो इंप्रेस करने वाला हो कि आपने क्या सीखा है उसमें। और आगे जो आप कूपन कोड कूपन कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर फर्स्ट जो व्यूअर्स हैं उनको, 20 व्यूअर्स हैं उनको, आपको वो कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट 20 हैं तो। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इस चैनल पहले ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने भी चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर आप उन सबको चेकआउट जरूर करें। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट पड़ा है इस चैनल पर, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छा कंटेंट मैंने सोच रखा है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और बहुत सारा जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट पड़ा है उसको भी आप चेकआउट कीजिए। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।